हमारे साथ इस वक्त वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह साहब मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, कराची में पहला केस रिपोर्ट हुआ है, आपके इल्म में होगा, अफसोसनाक बात है, मगर इस वक्त तैयारी कितनी है? क्योंकि वो बहुत सारे दूसरे मुसाफिरों के साथ आया होगा, घर वालों और लोगों से मिला होगा, ये सारी की सारी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं? जी बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी अहकाम दिए हैं कि जितने भी मुसाफिर उस दिन आए हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको काफ़ी दिन हो चुके हैं जिस दिन ये फ़्लाइट आई थी, तो उनका पूरा रिकॉर्ड डेटा लिया जा रहा है। ज़ाहिर है वो वफाकी हुकूमत के पास है, तो हम लोग रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन सबको भी चेक किया जाए और स्क्रीनिंग की जाए, टेस्ट वगैरह किए जाएँ। यहाँ पर वैसे सिंध गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड जो हैं वो बना दिए हैं स्क्रीनिंग के लिए। तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी इकदाम किए हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उनको मज़ीद बेहतर वो करें, और इसलिए इसके लिए सीएम साहब ने भी रब्ता किया है, बल्कि वो चाइना के कौंसल जनरल और एम्बेसडर से भी वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि वहाँ से एक्सपर्टीज़ हमें दी जाए यहाँ पे, ताकि इस तरह की अगर कोई खुदा न खास्ता कोई और भी इसमें है तो उसको फौरी तौर पर हम उसका इलाज करें और उनको बेहतरी की तरफ ले जाएं। ये जो अभी जिसकी बात की जा रही है, इन्होंने आज ये गए थे आगा खान में टेस्ट करवाने, तो वहाँ पे इनका पॉजिटिव आया है जो इतलात हैं, और फिर उनको फौरी तौर पर आइसोलेशन में रखकर और जो भी इकदामात लेने हैं, प्रिकॉशंस लेने हैं, उस पर अमल किया जा रहा है। शाह साहब, ये फैलता बहुत तेज़ी से है। एक तो फ़्लाइट में जिनके साथ आए थे, आपने कहा कि वफाकी हुकूमत से उसका डेटा मांगा गया है, मदद मांगी गई है, मगर फौरी तौर पर, क्योंकि ये मामला अर्जेंसी का है कि फौरी तौर पर देखा जाए ये कहाँ थे, क्योंकि जिनके साथ बैठे उन्हें लग सकता है, जिनके साथ खाया बात की, इतना लंबे अरसे से अगर पाकिस्तान आए हुए थे, अगर ये कुछ दिनों से पहले फ़्लाइट आई थी तो इतने अरसे में बहुत लोग इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो फौरी तौर पर कोशिश की गई कि सिर्फ फैमिली को अलग वार्ड में रखा गया है इनके साथ। जी आप सही कह रहे हैं शाहजेब साहब, इस पर मुकम्मल तौर पर कोशिश की जा रही है कि किन किन जगहों पे ये गए हैं, पूरा ये इस पे सिलसिले पे, और हर जगह हर तरह से कोशिश की जाएगी कि इनके घर वाले या दीगर जो इनसे मिले हैं इतने दिनों में, उनको भी इस दायरा कार में लाया जाए और उनका भी चेकअप वगैरह कराया जाए। और इस वक्त वफाकी हुकूमत में किससे रब्ता हुआ है? वफाकी और सिंध हुकूमत, और इस ये जो वायरस डिटेक्ट हुआ इससे पहले क्या इस हवाले से राब्ते में थी और अब फौरी तौर पर रब्ता हुआ है? देखें, ये इशू सबकी अहमियत के लिए है, इंसानी जानों का है, तो इसमें पॉलिटिक्स हमें नहीं करनी कि हम ब्लेम गेम करें कि जी फेडरल गवर्नमेंट का ही इशू है और उनको एयरपोर्ट्स पर दीगर ममालिक से, क्योंकि सरहद का कंट्रोल भी उनके पास होता है बॉर्डर्स का, तो उन्होंने वहाँ पे क्यों प्रिकॉशंस नहीं लिए और बगैर स्क्रीनिंग टेस्ट के ये लोग बाहर कैसे आए, जब पहले भी कुछ इतलात थी कि इन जगहों पे ये वायरस फैल चुका है। लेकिन इस वक्त हम सब ने मिलकर काम करना है। जो फेडरल गवर्नमेंट के ज़िम्मे काम है वो करें, जो सिंध गवर्नमेंट के ज़िम्मे हम लोग करेंगे, ताकि इस वबा पर, इस आफत पर मिलकर काबू पाया जा सके। अच्छा, मगर सिंध के लोगों को, सिंध में कराची के लोगों को ये इत्मीनान कैसे हो? क्योंकि ज़ाहिर तरक्की याफ्ता ममालिक तक में फौरी तौर पर इकदाम हुए, स्कूल कॉलेजेस बंद होने से लेके लोगों में मास्क की फराहमी को यकीनी बनाने तक, आइसोलेशन वार्ड्स बनाने तक, मास्क हैं अवेलेबल के लोगों को अवेलेबल हों अगर अब उन्हें पता है कि उन्हें एहतियात करनी है। आइसोलेशन वार्ड्स कितने हैं इस वक्त कराची में, इसके अलावा सिंध के दूसरे शहरों में? जी इस वक्त कराची में 3 जगहों पर ये आइसोलेशन वार्ड हैं, एक सिविल हॉस्पिटल में, एक जिना हॉस्पिटल में और एक आगा खान हॉस्पिटल में। दीगर जगहों पर भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है हेल्थ डिपार्टमेंट को, और हमारी जो मिनिस्टर हैं अजरा पेचुओ साहिबा, उन्होंने भी ये अहकाम दिए हैं, और फिर इसी तरह सूबे के दीगर इलाकों में भी हम लोग इस तरह के वार्ड जो हैं वो बना रहे हैं। वैसे पहले भी एक मरीज़ का पता चला था जो सस्पेक्ट था, तो उसको जिम्स में जो हमारा गम्बर्ड का हॉस्पिटल है वहाँ पे रखा गया था, लेकिन फिर तशख़ीस हुई कि वो उसको ये मर्ज़ जो है लाक नहीं था। तो इस वजह से हर जगह पर हम इकदाम ले रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि ये बाहर से जैसे लोग आते हैं
तो एयरपोर्ट्स पर, बॉर्डर्स पर उनकी मुकम्मल तौर पर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। यहाँ पे हम हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब ने PDMA वालों को भी अलर्ट कर दिया है, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि मास्क और दीगर चीज़ें तो कुछ उनको पहुँचाई भी गई हैं, जैसे कुछ अर्सा पहले भी एक इशू यहाँ पे जो हुआ था, आपसे बात भी हुई, तो उसके लिहाज से हम लोग अपने तौर पर काफ़ी इक़दामात कर रहे हैं। साहब बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि इक़दामात इस हवाले से किए जा रहे हैं।